हम तो सरकार से मांग करेंगे कि जब सरकार बदल गई है तो सरकार का चरित्र भी बदले और बिहार के तमाम छात्र छात्राएं जो इस तरह के बयान से आहत हैं उन सबको ये लगता है कि इस तरह के अधिकारियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए, उनको हटाया जाए। तो माफी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज प्राइम। ये मैडम है महिला विकास निगम की एमडी हरजीत कौर पमराहा और घटना है पटना बिहार समृद्ध कैंपिंग का। आयोजन कार्यक्रम में मौजूद छात्रों ने जब सवाल पूछा तो ये मैडम अजीबोगरीब जवाब देने लगी। हालांकि कार्यक्रम का मेन मकसद था लैंगिक असमानताओं मिटाने वाली सरकारी योजनाओं से बच्चों को वाकिफ कराना, लेकिन महिला अधिकारी की इस जवाब से हर कोई हैरान रह गया। आइए सुनते हैं पिछले दिनों एमडी हरजीत कौर ने छात्रों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा था, जिससे छोटी बड़ी पार्टियों में माहौल गर्मा-गर्मी हो गया है। हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये विष पर नहीं दे सकते हैं? इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते, नर्सों को वो नहीं कर सकते। और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुँच भी रहा है। के लिए भी आती है कितना अच्छा से, क्या वोट लेने के लिए आती है तो उससे नहीं। अच्छा मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं मत दो तुम वोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज प्राइम। पिछले दिनों हमने देखा कि महिला विकास निगम के एमडी हरजीत कौर एक कार्यक्रम के द्वारा बच्चियों को उन्हें लैंगिक असमानताओं से वाकिफ कराना था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें कही जिससे छोटी बड़ी पार्टियों के नेता उनके विरोध में उतर गए हैं और सीएम नीतीश कुमार से उन्हें बर्खास्त की मांग की है। अब सीपीआई के एमएल के एमएलसी नेता संदीप सौरभ ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सरकार के बदल जाने से सरकार के अंदर जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनका अगर चरित्र नहीं बदलता है, अगर उनमें बदलाव नहीं होता है तो चीज़ें इस तरह की आती रहेंगी। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी के ऊपर किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, बहुत ही दर्दनाक लाठीचार्ज वो हुआ। और हम लोग तो कह रहे थे कि उस जो अधिकारी हैं, एसडीओ हैं, एसडीएम थे, उनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट रहा कि लंबी जांच प्रक्रिया अपनाने के बावजूद उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि सिर्फ विभाग बदल दिया गया। तो हम तो सरकार से मांग करेंगे कि जब सरकार बदल गई है तो सरकार का चरित्र भी बदले। और ये जो चीज़ें आ रही हैं जहाँ पे किसी अधिकारी को ये लगने लगता है कि हम जनता को जो चीज़ें दे रहे हैं वो फोकट की चीज़ है, तो इसका तो ऊपर से ही सिलसिला चल रहा है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने, भाजपा की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके ये कहा कि नीचे मुफ्तखोरी बंद हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अब नियम बनाए। तो आप जनता को जो देंगे उसको मुफ्तखोरी कहेंगे, और जो कॉरपोरेट को देंगे, जो अडानी और अंबानी को देंगे, उसको आर्थिक सुधार कहेंगे। ये इस देश में सत्ता सोच रही है, केंद्र सरकार सोच रही है, और उसी की विचारधारा पर चलने वाला, उसी तरह की मानसिकता वाली जो अधिकारी हरजीत कौर की बयान है, तो वहीं से आ रहा है। और इसीलिए इसमें बिना किसी किंतु परंतु का, बिना किसी औपचारिक जांच की बात कहे, हम मानते हैं भाकपा माले की ये मांग है। और बिहार के तमाम छात्र छात्राएं जो इस तरह के बयान से आहत हैं, उन सबको ये लगता है कि इस तरह के अधिकारियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए, उनको हटाया जाए। जांच उसके बाद आप करते रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में सब चीज़ क्लियर है, दिख रहा है, सब जगह वीडियो वायरल हो रहा है उसका। और आप कोई छात्रा को अगर ये कह देंगे कि क्या तुमको हर चीज़ फोकट में चाहिए, हर चीज़ तुम्हें मुफ्त में चाहिए, क्या तुम्हारे घर में अलग अलग शौचालय है, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप संदेश ये देना चाहते हैं कि छात्र छात्राएं जो हैं वो अपने स्कूल के सबसे बेसिक सवाल कि वहाँ पे शौचालय हो और इस्तेमाल करने लायक शौचालय हो, इसको भी बोलने देना आप नहीं चाहते हैं। किसी ने हिम्मत करके अपनी बात रखी, और ये तो बिहार की सच्चाई है। स्कूलों के अंदर क्या आज स्थिति हम लोग तो देख रहे हैं। ऐसे ऐसे विद्यालय मिल जाएंगे आपको जहाँ पे पिछले 20 साल से विज्ञान के शिक्षक नहीं वहाँ पे उपलब्ध हो पाए हैं। शौचालय तो दूर की बात है, पानी पीने का वहाँ पे इंतज़ाम नहीं है। तो इन सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार दूर करे, और ऐसे अधिकारी जो हैं, जो जिनकी मानसिकता इस कदर की है, जो जनता का सम्मान नहीं करना जानते हैं,
सबको पता है कि सरकार का जो फंडिंग होता है वो कहाँ से होता है। इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जनता कौन जो लोग हैं जो सरकार का गोदाम भर रहे हैं पैसे का, तो आम जनता है। तो उस आम जनता के बेहतरी के लिए अगर सरकार कोई योजना लाती है तो अधिकारी का काम है कि उस योजना को ठीक तरीके से लागू करे, उसमें जहाँ सुधार की गुंजाइश है अपना रिकमेंडेशन उस दिशा में दे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। और महिला एवं बाल विकास विभाग आप देख रहे हैं, आप उसके MD हैं, आप उसके डायरेक्टर हैं, तो आपकी तो जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो जो जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं है, जो मानसिक रूप से गलत दिशा में बिहार के शासन व्यवस्था को ले जाना चाहते हैं, वैसे लोगों पे सख्त कार्रवाई हो, ये हम लोग मांग सरकार से उठा रहे हैं। और इसमें जैसा कि महबूब जी ने कहा कि हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिल कर के भी इस पर हम लोग बात करेंगे और हर हाल में गारंटी इस बात की करेंगे कि ऐसे अधिकारी यहाँ से निकले लो। मीडिया द्वारा जो है भ्रम फैलाया जा रहा है, वो अभी भी उनकी जो सोच है, जो बात है, जबकि वीडियो वायरल है। माफीनामा कहा जा रहा है, उसके अंतिम 2 सेंटेंस को अगर आप हटा दें तो ऐसे लगता है जैसे वो जो कह रही हैं उसको डिफेंड कर रही हैं पूरे लेटर में। उनका कहना है कि हम तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चाह रहे थे, पेट्रियार्की कॉमन सेंस इनको बाहर निकाल रहे थे। तो आप महिलाओं को पेट्रियार्कल कॉमन सेंस से कैसे बाहर निकालेंगे कि वो अपना अधिकार न मांगे, ये इंश्योर करके आप उनको पेट्रियार्कल से बाहर निकालेंगे। तो उनके अंदर वैचारिक रूप से कोई बदलाव नहीं है, वो सिर्फ दिखावे के नाम पे एक माफ़ीनामा दिया गया है सोशल मीडिया में, और उसके अंदर कोई कंटेंट इस तरह का नहीं है कि उनको इसका एहसास है। और जैसा कि मीना जी ने कहा कि शब्द का तो मामला ही नहीं है, कोई एक शब्द गलत उच्चारण हो गया ये मामला नहीं है, स्लिप ऑफ टंग उसको नहीं कह सकते हैं, वो तो स्लिप ऑफ मेंटलिटी है। मानसिक रूप से ही वो पिछलन भरा रास्ता है। और उस तरह के रास्ता अख्तियार करने वाले कोई अधिकारी अगर बिहार में हैं और शीर्ष पदों पर हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें माफीनामा के लिए कोई जगह मेरे ख्याल से नहीं है। आपके लिए सुनहरा अवसर, मां सरस्वती एडमिशन पॉइंट के जरिए अब आप अपने मनचाहा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप ANM, GNM, BSc नर्सिंग, BTech, MTech, D फार्मा, B फार्मा, डिप्लोमा, B.Ed, D.Ed, MEd, MA, BSc, MSc एडमिशन करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें 7368087405।